हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके जेएसएससी सिलेबस के अनुसार। हमने यहाँ पर लगभग सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप किसी किताब का अध्ययन करेंगे तो आपको काफी मजा आने लगेगा, है ना दोस्तों। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन को एक कॉपी कलम लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला सवाल क्या कहता है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 फरवरी 1750 को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए तिलका मांझी के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये कहां है, सुल्तानगंज भागलपुर में है। क्लियर। कब हुआ था, 11 फरवरी 1750 को हुआ था। और किस परिवार में हुआ था दोस्तों, तो संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, इनमें से किस एक पहल के अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है मेड इन इंडिया, सेल इन झारखंड, मेड इन झारखंड, सेल इन झारखंड, मेक इन झारखंड, डिजिटल झारखंड। किस एक के अंतर्गत झारखंड का आयोजन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, मेक इन झारखंड की तर्ज पर जो है के अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। मोमेंटम झारखंड का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। और मेक इन झारखंड पहल के तहत किया गया था, है ना दोस्तों। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रोत्साहित होकर मेक इन मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से मोमेंटम झारखंड का उद्घाटन किया गया था। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गई ना सारी बातें। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में रिपीटेड सवाल है। ये सवाल जो है परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 जिलों का गठन हो चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, 18 है। और वर्तमान में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। यानी 6 जिलों का निर्माण यहां पर हो चुका है। आइए हम इसे बारी बारी से देख लेते हैं कि किस जिले का निर्माण कब हुआ था और किस जिले से कट कर बनाया गया था। तो एक चित्र ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहां पर दिखाई दे रहा होगा लातेहार। 4 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था। किससे अलग करके किया गया था, पलामू जिले से अलग करके किया गया था। ठीक है। दूसरे बार जामताड़ा को अलग किया गया 26 अप्रैल 2001 को।
ठीक है। जामताड़ा का गठन किससे अलग करके किया गया था? दुमका से अलग करके किया गया था। सिमडेगा की यहां पर बात कर लिया जाए और सरायकेला खरसावां, ये दोनों का निर्माण एक ही टाइम में हुआ था दोस्तों, 30 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा का गठन किससे अलग करके किया गया था? गुमला जिले से अलग करके किया गया था, ठीक है। और सरायकेला खरसावां का गठन पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके किया गया था। यहां पर क्लियर हो गया ना। रामगढ़ और खूंटी का गठन भी एक ही साथ हुआ था, 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जिले से अलग करके किया गया था? हजारीबाग जिले को से अलग करके किया गया था। और खूंटी का गठन रांची से अलग करके किया गया था। यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल प्रतीक चिन्ह से है। क्या कहता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में, आपको नए प्रतीक चिन्ह में 5 चक्र है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? आंसर कीजिए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? आंसर कीजिए। कितने वृत्त को दर्शाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 60 वृत्त को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 60। अब हम इसे काफी विस्तार से देखेंगे दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद जो है फिर आपको किताब उलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसे जरूर देखिएगा। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 14 अगस्त 2020 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो रांची के आर्यभट्ट सभागार में हुआ था, है ना दोस्तों। कहां पर हुआ था? रांची के आर्यभट्ट सभागार में हुआ था। देखिए ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये कलम कॉपी लीजिए और नोट करते जाइए। राज्य चिन्ह का कब प्रभावी हुआ? प्रभावी हो गया 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। विन्यास की बात कर लिया जाए, आकार की बात कर लिया जाए, तो आकार आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा है, चक्राकार या वृत्ताकार है। और ये राज्य की प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राज्य की प्रगति का प्रतीक है ना दोस्तों। वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है ना। किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है ना। चलिए पहले वृत्त में क्या है? पहले वृत्त में यहां पर बता चुका हूं कि 5 वृत्त है। तो पहले वृत्त में क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है ना। अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं दूसरे वृत्त में क्या है। तो दूसरे वृत्त में 24 हाथी है, जो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दिखाता है। तीसरे वृत्त में क्या है? तो 24 पलाश के फूल मिलते हैं, है ना। कितने? 24 पलाश के फूल मिलते हैं, जो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। चौथे वृत्त में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है, जो जनजाति की समृद्धिक सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और पांचवें वृत्त में जो कि प्रश्न में था 60 वृत्त है। केंद्रीय भाग में क्या है? अशोक चक्र है, ठीक है। क्या है? अशोक चक्र है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। कहता है कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर की बात हो रही है ना, तो आंसर कीजिए बड़े ही ध्यानपूर्वक, है ना दोस्तों। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66.41%। झारखंड राज्य की साक्षरता दर 66.41% है। वही 2001 में कितनी थी?
फाइव 53.56% थी, है ना। तो 2001 में जन साक्षरता दर कम थी, 2011 में बढ़ के 66.41% हो गई, ठीक है ना। और साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 32वां है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रांची है, यहाँ पर साक्षरता 76.06% है, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे कम साक्षरता पाकुड़ की है, यहाँ पर 48.82% साक्षरता आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो अगला सवाल हमारा है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन है वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण और जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। आंसर कीजिए। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों? आंसर कीजिए फटाफट। कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ जनजातियों की अधिकता है, जनजातियों की अधिकता है, इसी कारण झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? कर्क खंड कहा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। झारखंड को कर्क खंड कहा गया है जनजातियों की अधिकता के कारण। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। इतिहास का सवाल है, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित समझते हैं ना दोस्तों, हाथ से बनाया हुआ मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? कहां से? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोनगारा से प्राप्त हुए हैं। बोनगारा कहाँ है? सिंहभूम में है। यहाँ से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी और वलय यानी कि रिंग मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? और पद्मा, इचाक, इसको या सूर्यकुंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है ना दोस्तों। सूर्यकुंड कहां पर है? हजारीबाग जिला में है, यहां से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली हुई है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इससे क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। जितने भी यूट्यूबर हैं उसे एक लाइक की आवश्यकता होती है दोस्तों। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने, ठीक है, झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुक्कुट लाड का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था। और फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? कुक्कुट लाड कहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वेनसांग के अलावा एक चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? वेनसांग आया था, ठीक है। कौन आया था? वेनसांग आया था। और उसने झारखंड को क्या कहा गया है? कहा है किलो ना सुफा लाना कहा गया। थोड़ा लंबे नाम से पुकार दिया है, ठीक है। याद करने में भी कठिनाई होती है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी।
फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। वो नाम बताना है उसका, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सतगावा को बंगाल की राजधानी बना ली थी। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित किया था, है ना दोस्तों, और पराजित करके हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। उसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी सतगावा को बनाया था। नेक्स्ट क्या कहता है, रक्सेलो का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपूताना क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? तो राजपूताना क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? राजपूताना क्षेत्र से हुआ था। प्रारंभ में पलामू जो है रक्सेलो के प्रभाव में था। किसके प्रभाव में था दोस्तों? तो रक्सेलो के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। रक्सेलो का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था, है ना दोस्तों। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, रक्सेलो की दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी। पहली शाखा तो देवगन थी, ठीक है। पहली शाखा कहाँ पर थी? देवगन थी, जो हरिहरगंज और महाराजगंज होकर आए थे। और दूसरी शाखा कुड़ेलवा थी, जो चतरा और पांकी से होकर आए थे। रक्सेलो ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया और 16वीं सदी में इसे चेरों ने अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। किसने हटा दिया? तो चेरो राजाओं ने रक्सेलो को हटा दिया। रक्सेलो को क्या कर दिया? हटा दिया। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनश्याम सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 फरवरी 1820 को, इस डेट को आप याद करके जरूर रखेंगे, है ना दोस्तों। 1 फरवरी 1820 को अंग्रेजी एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत करने के बाद पोरहट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है ना। और दोनों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने और संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन भी इस संधि में दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुवाड़ या चुहाड़ कहा जाता है? चुवाड़ कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा जंगल महाल के भूमिजों को यहाँ पर चुवाड़ कहा जाता है और चुवाड़ कहा जाता है। अंग्रेज जंगल महाल के भूमिजों को क्या कहते थे? चुवाड़ या चुवाड़। चुवाड़ या चुवाड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नीची जाति के लोग, है ना। चुवाड़ का मतलब क्या होता है? नीची जाति के लोग। इसके कारण इस विद्रोह का नाम चुवाड़ विद्रोह चला था। कितने चरणों में विद्रोह हुआ था? 4 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैप्टन डाल्टन के आदेश पर जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। आइए इसे हम विस्तार से देख लेते हैं। विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 को। गणपत राय को फांसी 21 अप्रैल 1858 को। कहां पर? रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप दिया गया था। कदम्ब के पेड़ से इन्हें लटकाया गया था। छोटा नागपुर के आयुक्त उस समय कौन थे? कमिश्नर डाल्टन थे और इन्हीं के आदेश पर दोनों को यहां पर फांसी पर लटका दिया जाता है।
नेक्स्ट है हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855 में। झारखंड में विभिन्न मिशनरियों की स्थापना की गई थी अलग अलग समय में। ठीक है, गोविंदपुर मिशन की स्थापना 1851 में, चाईबासा मिशन की स्थापना 1855 में, और हजारीबाग पिठोरिया की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चाईबासा के मिशन की स्थापना 1854 में और हजारीबाग और पिठोरिया की 1855 में। दोस्तों बहुत ही कम समय में यहाँ पर आपको बेहतरीन सेशन हमने उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।